हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं एडमिक्सचर के ऊपर। एडमिक्सचर एक ऐसा मटेरियल है जो हम कंक्रीट के अंदर यूज़ करते हैं। बेसिकली कंक्रीट बनाने के लिए हम चार मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं: सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर। उसके साथ साथ एक केमिकल का यूज़ होता है और उस केमिकल को हम लोग बोलते हैं एडमिक्सचर। मीन्स एक्स्ट्रा मटेरियल जो हम कंक्रीट के अंदर यूज़ करते हैं टू मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट। किसी भी कंक्रीट की प्रॉपर्टी को बदलने के लिए या चेंज करने के लिए फ्रेश कंक्रीट या हार्ड कंक्रीट के अंदर, बेसिकली हम लोग फ्रेश कंक्रीट के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसका इस्तेमाल हमें इतना क्वांटिटी में करना चाहिए कि उसका एडवर्स इफ़ेक्ट, बैड इफ़ेक्ट ना पड़े। मतलब कि जितना अमाउंट हमें यूज़ करना है वो प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। एडमिक्सचर्स आर नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ गुड कॉन्क्रीट प्रैक्टिस। ज़्यादातर करके हम बहुत सारे एडमिक्सचर को हम, ऐसा नहीं कि अच्छा कंक्रीट बनाने के लिए हम बहुत ज़्यादा एडमिक्सचर ऐड करते जाएं, कहीं ना कहीं एडमिक्सचर का भी बैड इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तब एडमिक्सचर बेसिकली कौन कौन से होते हैं? तो हमारे पास एक एक्सेलरेटर है, रिटार्डर है, एयर एंट्रेनिंग एजेंट, पोजोलोनिक मटेरियल, वाटर प्रूफिंग एडमिक्सचर्स। तो कुछ इम्पोर्टेंट एडमिक्सचर्स हैं जिसका हम लोग कंक्रीट के अंदर, कंक्रीट बनाते समय यूज़ करते हैं। बेसिकली इसका डेफिनेशन बात किया जाए तो एडमिक्सचर एक वो मटेरियल है जो बेसिक इंग्रेडिएंट के अलावा, अब बेसिक इंग्रेडिएंट कंक्रीट में कौन कौन से होते हैं? सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर। इसके अलावा ऐड किया जाता है, जैसे ही आपने कंक्रीट मिक्स बनाया, या तो मिक्स बनाते समय ऐड कर लो या तो फिर मिक्सिंग करने के बाद ऐड कर लो। ठीक है, ज़्यादातर करके हम बात करते हैं तो फ्यू टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर, जैसे कि प्लास्टिसाइज़र है, सुपर प्लास्टिसाइज़र है, ये सब जो है वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर है और जिसका आज के समय में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जहाँ पर वाटर का स्कैरसिटी है, वाटर जो है भरपूर मात्रा में अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे हम जो हैं ये वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर जैसे कि सुपर प्लास्टिसाइज़र हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे पहले डेवलप किया गया था जापान एंड जर्मनी के अराउंड 1970 के अंदर। एंट्री ऑफ सम इंटरनेशनली रिन्यूड कंपनी इन इंडिया हैज़ चार्ज सिनारियो। जो बहुत सारी जो न्यू जो कंपनीज़ हैं, जो केमिकल, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो कंपनीज़ अभी रिसेंटली एंटर कर रही हैं, उन्होंने बहुत सारे सिनारियो को बदल दिया है। आज के समय में हम लोग हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बनाते हैं ब्रिज के लिए, हाई राइज बिल्डिंग के लिए रेडी मिक्स कंक्रीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एडमिक्सचर का उपयोग करके ही बनाया जाता है। अब हम एडमिक्सचर से कंक्रीट के अंदर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर सकते हैं, कंक्रीट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं। जैसे कि सेटिंग टाइम, तो कंक्रीट का सेटिंग टाइम बढ़ाना हो या कम करना हो, कंक्रीट की वर्केबिलिटी इंक्रीज करनी हो या रिड्यूस करनी हो, एयर एंट्रेनमेंट, एयर के जो बबल्स हैं, वर्ड्स, बेसिकली हमें पता है कि जो वॉइड्स होते हैं वो एयर और वाटर की वजह से होते हैं। तो एयर एंट्रेनमेंट ऐड करना या डिस्पर्शन करना, एयर को रिमूव करना, इन सब प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करने के लिए हम जो है एडमिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं। एडमिक्सचर जनरली जो है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के अंदर, जैसे कि 0.005 to 2% बाय द वेट ऑफ सीमेंट जो है उपयोग किया जाता है और उसके इफ़ेक्ट को हम स्टडी करते हैं। अब उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है,
किस किस प्रॉपर्टीज़ को वो एनहेंस कर रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग हम अलग अलग एडमिक्सचर यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे कि पर्पस ऑफ एडमिक्सचर क्या है। एडमिक्सचर जो हम कंक्रीट के अंदर यूज़ कर रहे हैं उसका बेसिक पर्पस क्या है और कौन सा एडमिक्सचर किस प्रॉपर्टी के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं नियर अबाउट एरिया के अंदर, उनको उनके लिए या उन सभी लोगों ने अभी तक बहुत सारे एडमिक्सचर का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि पहला हमारे पास एडमिक्सचर यूज़ करने के क्या क्या पर्पस हो सकते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज करना हो, एडमिक्सचर हम यूज़ करेंगे तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती है। टू एक्सेलरेट द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट, मतलब कंक्रीट की इनिशियल सेटिंग टाइम को वो बढ़ाता है, तुरंत सेट होने नहीं देता है। और टू रिटार्ड द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट, यदि हमें जल्दी सेटिंग करवाना है तभी भी हम एडमिक्सचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। टू इम्प्रूव द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, तो कंक्रीट की वर्केबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। और ड्यूरेबिलिटी तो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि हम भाई जो भी हम कंक्रीट बना रहे हैं, आज हमने कास्टिंग किया तो 20 से 30 साल तक हमारा कंक्रीट एज इट इज़ विदाउट क्रैक चले, इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी के लिए हम जो है कंक्रीट एडमिक्सचर यूज़ करते हैं। टू रिड्यूस हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम करने के लिए, अब हम जैसे ही सीमेंट कंक्रीट के अंदर वाटर ऐड करते हैं तो उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होते हैं और वो केमिकल रिएक्शन कंटिन्यू होते ही रहते हैं जब तक जो है वो प्रॉपर हार्ड नहीं हो जाता है। इसीलिए हम जो है उसको क्वेरिंग करते रहते हैं। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन को रिड्यूस करने के लिए, टू मेक द कंक्रीट लाइट वेट, कंक्रीट को लाइट वेट बनाना हो तभी भी हम एडमिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं। टू रिड्यूस द परमिएबिलिटी ऑफ कंक्रीट, कोई नहीं चाहता है कि हमारा जो कंक्रीट है वो परमिएबल बने। परमिएबिलिटी का मतलब है कि कंक्रीट के सरफेस के अंदर से पानी जो है वो पास कर रहा हो। अब आपने अपनी स्लैब कास्टिंग की और स्लैब कास्टिंग करने के अंदर से ही वाटर जो है सीपेज होके नीचे गिरने लगे तो उस कंक्रीट को हम परमिएबल बोलेंगे और वो वहाँ पे उपयोग नहीं है। तो परमिएबिलिटी को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम जो है कंक्रीट का एडमिक्सचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फेट अटैक कम हो, रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक, ओल्ड कंक्रीट है, न्यू कंक्रीट है, उनके बीच में हम कहीं रिपेयर वर्क मान लीजिए कर रहे हैं और पहले से ही हमारा कोई कंस्ट्रक्शन हुआ है तो उसके अंदर हमें मान लीजिए मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क करना है तो भी हम कंस्ट्रक्शन के लिए हम एडमिक्सचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंक्रीट और स्टील रेनफोर्समेंट के बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग बन सके उसके लिए भी हम एडमिक्सचर यूज़ करते हैं। टू रिड्यूस सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि हमारे जो मटेरियल हैं सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर, यदि हम इन सभी मटेरियल को प्लेसिंग के दौरान या फिर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये सभी मटेरियल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो उस डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं सेग्रीगेशन। और ब्लीडिंग क्या होता है, तो एक्सेस वाटर जो है हमारे सरफेस पे आ जाता है, उस एक्सेस वाटर को हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग। तो सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग को भी रिड्यूस करने के लिए हम एडमिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं। टू प्रोड्यूस कलर्ड कंक्रीट और मोर्टार बनाने के लिए, कोरोजन को कंट्रोल करने के लिए भी एडमिक्सचर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि कौन सा एडमिक्सचर हमें जो है किस पर्पस के लिए यूज़ करना चाहिए और मार्केट में कौन कौन से एडमिक्सचर जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर वो एडमिक्सचर है जो यदि हमने यूज़ किया है तो हम फॉर्म वर्क को ईजिली और जल्दी से रिमूव कर सकेंगे, आसानी से फॉर्म वर्क रिमूव किया जा सकता है। सेटिंग टाइम, क्विक सेटिंग और क्विक हार्डनिंग, यदि आपको तुरंत सेटिंग करवाना है, तुरंत हार्ड करवाना है अपने कंक्रीट को तो एक्सेलरेटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। टू रिड्यूस द पीरियड ऑफ क्योरिंग, आपको 7 दिन 10 दिन तक क्योरिंग नहीं करनी है, 1-2 दिन तक ही क्योरिंग करनी है तो आप जो है एक्सेलरेटर एडमिक्सचर का यूज़ कर सकते हो। स्पीडी इन कंस्ट्रक्शन, जल्दी से हार्ड होगा, जल्दी से सेट होगा।
क्यूरिंग का पीरियड कम होगा तो हम आप उसके ऊपर आसानी से आप जो है और कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। कोल्ड वेदर के अंदर यदि आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो भी आप एक्सेलरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। क्विक रिपेयर वर्क, जैसे कि रोड रिपेयर करना है, आरसीसी का रोड है उसको रिपेयर करना है, तो वहाँ पे हमें जो है क्विक सेटिंग और क्विक हार्डनिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे आप एक्सेलरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली जनरली जो यूज़ किया जाता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 हमारा एक्सेलरेटर है, जो क्या करता है इनिशियल सेटिंग टाइम को जो है एक्सेलरेट कर देता है, मतलब जल्दी से हमारा सेटिंग टाइम जो है वो कर देता है। सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl, सोडियम सोल्यूबल कार्बोनेट हो गया, सिलिकेट हो गया, तो ये हमारा जो है बेसिकली एडमिक्सचर यूज़ किया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एज ए एक्सेलरेटर काम करता है। अब बात करते हैं रिटार्डर। रिटार्डर वो एडमिक्सचर है जो सेटिंग टाइम को रिड्यूस करता है, मतलब सेटिंग टाइम को कम करता है। हमें बहुत लेट से सेटिंग चाहिए, बहुत जल्दी सेटिंग नहीं चाहिए, तो उस समय हम यूज़ करेंगे रिटार्डर। तो टू रिटार्ड द सेटिंग ऑफ ए कॉन्क्रीट की सेटिंग टाइम को रिड्यूस कर देगा। टू रिड्यूस वाटर सीमेंट रेशियो एंड इंक्रीज द स्ट्रेंथ, वाटर सीमेंट रेशियो को भी कम करेगा और स्ट्रेंथ को भी बढ़ाने का काम करेगा रिटार्डर। कॉन्क्रीटिंग इन हॉट वेदर, यदि आप जो है समर में कास्टिंग करवा रहे हो, स्लैब कास्टिंग और कॉलम कास्टिंग समर में करवा रहे हो, तो उस समय आप जो है रिटार्डर यूज़ कर सकते हो। फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट, यदि आपने आरएमसी प्लांट में कंक्रीट बनाया और बहुत दूर तक आपको ट्रांसपोर्ट करके लेकर जा रहे हो कंक्रीट को, तो कभी कभी ऐसा होता है कि रास्ते के अंदर ही हमारा जो कंक्रीट जो है वो सेट हो जाता है, तो सेट ना हो इसके लिए हम जो है रिटार्डर का यूज़ करेंगे। ग्राउटिंग ऑयल और वेल, जब आप जो है किसी वेल के अंदर ग्राउटिंग का वर्क कर रहे हो, ठीक है, ग्राउटिंग का मतलब होता है कि वहाँ पे मेंटेनेंस वर्क, रिपेयरिंग वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आप जो है रिटार्डर इस्तेमाल कर सकते हो। और जनरली जो कॉमन रिटार्डर है एज ए कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं। स्टार्च, सेल्यूलोज, शुगर, एसिड्स, ये सब एज ए रिटार्डर जो है वो यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर जो है आपका कैल्शियम सल्फेट का इस्तेमाल होता है। इसके बाद है एयर एंट्रेनिंग एजेंट। एयर एंट्रेनिंग एजेंट का काम क्या है, तो ये जो है स्मॉल एयर बबल्स कंक्रीट के अंदर इंट्रोड्यूस करता है, जिससे वर्केबिलिटी, सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग जैसी प्रॉपर्टी जो है वो इम्प्रूव होती है, मतलब इम्प्रूव वर्केबिलिटी और सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग जो है वो रिड्यूस होता है। रिड्यूस यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का जो वजन है वो रिड्यूस होगा। परमिएबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। रिड्यूस हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन की जो प्रक्रिया है, जो सीमेंट के अंदर से जो हीट निकलती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, वो प्रोसेस स्लो हो जाएगी और स्ट्रेंथ गेन करेगी। रिड्यूस एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, एल्कलीज और एग्रीगेट जो सीमेंट के अंदर होते हैं, एल्कलीज और एग्रीगेट के अंदर जो होता है सिलिका, इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, तो इसको भी कम करेगा। टू इंक्रीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फेट अटैक, सल्फेट अटैक के का जो बैड इफेक्ट है कंक्रीट के अंदर उसको भी रिड्यूस करेगा। तो कॉमन एडमिक्सचर जो एयर एंट्रेनिंग वाले हैं वो कौन कौन से हैं, एल्युमिनियम पाउडर है, हाइड्रोजन पैराऑक्साइड यूज़ करते हैं, नेचुरल वुड रेजिन है, एल्कली सॉल्ट है, वेजिटेबल ऑयल और फैट का भी इस्तेमाल किया जाता है। देन एयर डी ट्रेनिंग एजेंट, एयर डी ट्रेनिंग एजेंट मतलब कि यदि हमारे कंक्रीट के अंदर एयर आ चुका है तो उस एयर को रिमूव करने का काम जो है वो हमारा एयर डी ट्रेनिंग करता है। इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट एंड रिड्यूस पोरोसिटी ऑफ कंक्रीट। कॉमन एयर डी ट्रेनिंग एजेंट कौन सा है, तो ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट, वाटर इनसॉल्यूबल एल्कोहल सिलिकॉन, तो ये हमारा जो है एयर डी ट्रेनिंग एजेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एडमिक्सचर की, जिसका नाम है पोज़ोलोना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये मटेरियल है जो एज अ वेस्ट मटेरियल हमें मिलता है और उसका यूज़ हम लोग कंक्रीट के अंदर करते हैं।
जैसे कि हम फ्लाई एश यूज़ करते हैं, सुर्खी, सुर्खी क्या होता है, तो जो ब्रिक होते हैं, ब्रिक के जो स्क्रैप होता है, ब्रिक जैसे टूट जाता है ना, ब्रिक का पाउडर फॉर्म, तो उसको हम सुर्खी बोलते हैं। क्ले हो गया, शेल हो गया, ग्रैनुलेटेड स्लैग, सिलिका फ्यूम, राइस हस्क, मेटाकेओलिन, कॉपर स्लैग, स्टील स्लैग, तो इसका हम जो है इस्तेमाल कंक्रीट के अंदर करते हैं। रिड्यूस हीट ऑफ हाइड्रेशन, रिड्यूस एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, रिड्यूस सल्फेट अटैक, रिड्यूस श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, तो पोज़ोलाना का हम इस्तेमाल करते हैं कि कंक्रीट के अंदर श्रिंकेज ना हो। कॉस्ट को कम करने के लिए भी करते हैं, जैसे कि हम सीमेंट के रिप्लेसमेंट में यदि हम इसमें से कोई भी एक मटेरियल यूज़ करते हैं तो सीमेंट जो है वो रिड्यूस होता है और वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट इज बॉन्डिंग एजेंट। सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर, जो कंक्रीट है वो ओल्ड कंक्रीट और नए कंक्रीट के बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग हो। ज़्यादातर आप जब मेंटेनेंस का काम कर रहे होते हैं ना, तो ये एडमिक्सचर इम्पॉर्टेंट है। टू इंक्रीज बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन ओल्ड एंड न्यू कंक्रीट, टू इंक्रीज बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट, तो दोनों में यूज़ कर सकते हैं आप। यदि आप नॉर्मली अपना घर बनवा रहे हैं तो स्टील और कंक्रीट के बीच में प्रॉपर बॉन्ड हो, उसके लिए भी आप जो है बॉन्डिंग एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीए, पॉलीविनाइल एसीटेट का इस्तेमाल करते हैं एज ए बॉन्डिंग एजेंट। फिर बात करते हैं प्लास्टिसाइज़र की। प्लास्टिसाइज़र वो एडमिक्सचर है जो रिड्यूस करता है वाटर डिमांड एंड इम्प्रूव द वर्केबिलिटी, मतलब वाटर के डिमांड को या फिर वाटर का जो रिक्वायरमेंट है उसको रिड्यूस करके वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करता है। वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज करता है और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। ठीक है, मीन्स वाटर को रिड्यूस करेगा, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा एंड विदाउट अफेक्टिंग द वर्केबिलिटी। कैल्शियम लिग्नोसल्फेट, सोडियम लिग्नोसल्फेट, एल्युमिनियम लिग्नोसल्फेट, तो ये हमारे प्लास्टिसाइज़र का काम है। लगभग 10% वाटर जो है रिड्यूस करता है। फिर आता है सुपर प्लास्टिसाइज़र। सुपर प्लास्टिसाइज़र का भी काम वही है, वेरी हाई वर्केबिलिटी। यदि आपको चाहिए वर्केबिलिटी अच्छी बनानी हो कंक्रीट की विदाउट अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ, तो वहाँ पे आप जो है इस्तेमाल कर सकते हो सुपर प्लास्टिसाइज़र। सुटेबल फॉर पंपेबल कंक्रीट, ऐसा कंक्रीट जिसको हम पंप करके दूसरे साइट तक लेकर जा रहे हैं, उस कंक्रीट के लिए यूज़फुल होता है। आरएमसी प्लांट में यूज़फुल होता है ये हमारा सुपर प्लास्टिसाइज़र। वाटर सीमेंट रेशियो को रिड्यूस करता है और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का काम करता है। सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग को भी रिड्यूस करता है। तो पॉलीमर यूज़ एज ए बेस फॉर सुपर प्लास्टिसाइज़र, पॉलीमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फोनेटेड मेलामाइन का इस्तेमाल, फॉर्मल्डिहाइड, सल्फोनेटेड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, ये एज ए पॉलीमर है। सल्फोनेटेड नेफ्लाइन फॉर्मल्डिहाइड, एक्राइलिक पॉलीमर, ये हमारे कुछ सुपर प्लास्टिसाइज़र हैं। तो ये दोनों एडमिक्सचर जो हैं बेसिकली वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर हैं। प्लास्टिसाइज़र अप्रोक्सीमेटली 10% वाटर जो है रिड्यूस करता है। सुपर प्लास्टिसाइज़र अप्रोक्सीमेटली 15 to 30% वाटर जो है रिड्यूस करता है। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमने बात किया है एडमिक्सचर के बारे में। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसी भी प्रकार के वीडियो आपको चाहिए किसी टॉपिक पे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।